आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 4 जुलाई 2024। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम जय बृहस्पति देव भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देश में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया था, तो पीछे से बृहस्पति देव साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं दे सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दे दूँ। जब बृहस्पति देव जी बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर मिलाकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाओ। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी, शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा थी, चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों को भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलम्ब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौट कर आए
तब रानी ने देखा कि उसका हार खुट्टी पर लटका हुआ था, वह गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनगा मंगवाकर विधिपूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुननी है, तुम मुझे 2 पैसे व चना गुड़ ला कर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा एक लौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश से को राम राम सत्य हैं कहते हुए शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रसाद से वह पुनः जीवित हो उठा। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रवधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहाँ पहुँचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल खाने में कैद कर रखा वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खुट्टी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा अपनी रानी के हार को खुट्टी पर देखा। राजा ने उस व्यापारी और पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता और गुरुवार की कथा सुनता और गुरु बृहस्पति देव की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार के व्रत कथा और व्रत से जुड़े हुए नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता और गुरुवार व्रत की कथा सुनता, उसकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के साथ गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। मूर्ति और चित्र स्थापित करें, फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाए। इसके बाद चना गुड़ और मुनगा चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाया। मंत्र उच्चारण के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ें। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और धनी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान
के दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न ही भगवान का पूजन करती, न ही दान दे करने में उसका मन लगता। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान से कौन दुखी होता है, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवा कर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान में दे दूँ, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलवाना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वैसा ही किया। तो साधु ने बताया कि 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। जब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाकर हूँ। यहाँ पर तो मेरे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। इस समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, आप ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 से बजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो। दासी रानी की बहन के पास गए। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुए। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बजर देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी रानी के कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी ही करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि
पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति और व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने, दाल, गुड़ और मुनका से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक समय ही भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करे, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाए तथा उनकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत खुश हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। जब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और दोनों ने गुरुवार को भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती, तुम धन को के रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। आप गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप तुम भूखे मनुष्यों का भोजन करो, आप आहू बनवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बागीचे आदि निर्माण करो, आप मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जावे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उस तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा है, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करके वह व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़ा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु के वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तो चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनका भगवान विष्णु को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी का विवाह कर देखा, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है जिससे कि उससे समाचार मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन व्रत का निश्चय कर, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ियाँ शहर को लेकर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ बृहस्पति देव भगवान पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।